अगर अपन बात करें हमारे दूसरे द्वीप समूह या दूसरे आइलैंड ग्रुप की, अंडमान और निकोबार की, तो वो हमारे ईस्टर्न कोस्ट से इतनी दूर है और एक चापाकार, एक कर्व शेप में स्थित है। हमारी ईस्टर्न कोस्ट से ये लगभग यहाँ पर है, इसके बीच में 10 डिग्री चैनल है और ये चापाकार रूप में या कर्व शेप में स्थित है। इसकी जो बनावट है, जो कंस्ट्रक्शन है इसका, कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार, कुछ जोग्राफर के अनुसार ये वॉल्केनिक इरप्शन से बना है। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी के फटने से जो लावा जमा हुआ है उसके इरप्शन से ये अंडमान और निकोबार की रचना या कंस्ट्रक्शन हुआ है। जबकि कुछ जोग्राफर्स के अनुसार ये हिमालय के साथ का बना हुआ है और टर्शरी युग में बना। ये टर्शरी युग में बना हुआ हमारा अंडमान और निकोबार है। तो अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो दो तरह के व्यूज़ हमारे सामने आते हैं। नंबर एक, वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी के से निकले पदार्थों से बना हुआ है, और दूसरा हिमालय के समय का है जो टर्शरी टाइम में, टर्शरी युग में बना हुआ है। यदि हम इसके सदर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, दक्षिणतम बिंदु की बात करें हम, तो वो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ लैटिट्यूड, 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, और हमारी भारत संघ का यही दक्षिणतम बिंदु है। अगर हम भारत की मुख्य भूमि की बात करें, मेन लैंड की बात करें, तो हमारा दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, सॉरी कन्याकुमारी है, और ये हमारा इंदिरा पॉइंट है जो कि 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश के ऊपर स्थित है। इसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसका जो क्षेत्रफल है वो 8326.85 8326.85 स्क्वायर किलोमीटर है। ये काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, लगभग 8500 स्क्वायर किलोमीटर में, जबकि हमारा जो लक्षद्वीप था ये बहुत छोटे से एरिया में फैला हुआ, जहाँ इसमें केवल 25 आइलैंड्स थे। इसके अंदर मुख्य रूप से 204 आइलैंड्स हैं। ये जो समूह है, ये जो ग्रुप है आइलैंड्स का, इसके अंदर छोटे मोटे सब मिलाकर 204 आइलैंड हैं, और सबसे बड़े आइलैंड का नाम ग्रेट निकोबार है। जो अंडमान एंड निकोबार का सबसे बड़ा आइलैंड है उसका नाम ग्रेट निकोबार है। जो अंडमान आइलैंड है उसमें सबसे ऊंची जो पीक है वो सैडल पीक है, जो 750 मीटर ऊंची है। जो सबसे ऊंची चोटी है वो सैडल चोटी है, और जिसकी हाइट 750 किलोमीटर है। इसकी जो लंबाई है, ये मैंने आपको बताया 590 किलोमीटर की लंबाई है। ये लगभग यहाँ से लेकर यहाँ तक 590 किलोमीटर तक लंबा द्वीप समूह है। और इसके अंदर जो ग्रेट निकोबार है, उसका जो सबसे बड़ा निकोबार द्वीप समूह है, उसकी सबसे बड़ी जो चोटी है वो धुलियार है। इसमें जो निकोबार आइलैंड है उसकी जो सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक जो है, सबसे बड़ी जो चोटी है वो धुलियार है, और वो 642 मीटर ऊंची है। 642 मतलब 642 मीटर ऊंची चोटी है। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग एक आइलैंड है नारकोडम, और नारकोडम एक वॉल्केनिक आइलैंड है। वॉल्केनिक मतलब ज्वालामुखी पर्वत है, अर्थात वहाँ पे ज्वालामुखी फूटता रहता है, फटता रहता है, इरप्शन होता रहता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता रहता है। लेकिन पिछले 100 सालों से ये इनएक्टिव था, निष्क्रिय था, यहाँ पर कोई भी वॉल्केनिक इरप्शन नहीं था। इसीलिए यहाँ पर कीचड़ और दलदल होकर ये बिल्कुल बेकार का सा आइलैंड हो गया था, बेकार सा द्वीप समूह हो गया था। किंतु अचानक से 2005 में, 9 जून 2005 में इस जो नारकोंडा आइलैंड है वहाँ पर अचानक से वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, ज्वालामुखी फट पड़ा। और जो लोग ये सोच रहे थे कि अब यहाँ कभी ज्वालामुखी नहीं फटेगा, जो जोग्राफर, जो जियोलॉजिस्ट सोच रहे थे कि अब ये इनएक्टिव हो गया, निष्क्रिय हो गया, तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि 100 सालों बाद भी यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो गया। तो ये नारकोडम यहाँ पर ही फेमस है, इसीलिए फेमस है। इसके अलावा
जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर बहुत सारे और छोटे छोटे द्वीप समूह हैं, द्वीप हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं श्रीहरिकोटा की बात करूँगी। आप लोगों ने श्रीहरिकोटा का नाम सुना होगा, जो नेल्लौर के पास है। नेल्लौर के पास श्रीहरिकोटा आइलैंड है, और यहाँ से हम क्या करते हैं, आपको कुछ याद आया? ये सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है। यहाँ से हम उपग्रह भेजते हैं अंतरिक्ष में। ये भारत का उपग्रह भेजने का स्थान है। तो ये इंडियन सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, श्रीहरिकोटा। ये श्रीहरिकोटा भी यहाँ हमारे बे ऑफ बंगाल में स्थित है। उसके अलावा भी यहाँ पर क्रोकोडाइल और कई तरह के छोटे मोटे द्वीप हैं जो अपनी अपनी इम्पोर्टेंस रखते हैं, पर मुख्य रूप से हम भारत के द्वीप समूहों में दो ही द्वीप समूह सम्मिलित करते हैं, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान और निकोबार। तो इस प्रकार से हमारे जो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का ये जो लास्ट टॉपिक था, ये हम ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए आप जितने भी पुराने वीडियोस हैं उनको रिवाइज करते रहिए, और इसके साथ साथ में मैप भी लर्न करते रहिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए और आपको पता चले जाए कि कौन सा फिजिकल फीचर या कौन सा भौगोलिक जो प्रदेश है वो कहाँ पर स्थित है। थैंक यू।